हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी हैंड राइटिंग को किस तरह से सुधारी जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट है, मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो कि साइंटिफिक उपाय हैं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। चाहे हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिखते हैं उसमें यह नियम ज़रूर पालन करें। फर्स्ट है ठीक से बैठ कर लिखना। आपकी राइटिंग टॉप की है, पूरे स्कूल में आप हैंड राइटिंग का किताब जीत चुके हैं। आप मुझे सीधा लेटर लिखकर बताएं या एक पाँव पर खड़े होकर बताएं, वैसे आपका हैंड राइटिंग बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं जैसा आप ठीक से बैठकर लिख सकते हैं। इसलिए आप जब भी लिखने बैठने कुर्सी, टेबल या स्टडी टेबल का प्रयोग करें, इस प्रकार बैठे कि यदि आपको 2-3 घंटे लगातार बैठना पड़े तो कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार से बैठकर लिखने में आपकी हैंड राइटिंग ज़रूर सही रहेगी। दूसरा है, आपका पेन पर जोर देकर ना लिखें। अगर आप पेन को बहुत ज़्यादा दबाकर लिखते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपके नेक्स्ट पेजेस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसका जो दबाव है वो बन जाता है। तो कई विद्यार्थी इस प्रकार लिखते हैं कि जैसे पीछे के 3-4 पेज में उसका निशान बन जाता है। इस प्रकार लिखने से आप बहुत जल्दी थक जाओगे एवं आपको लिखावट भी अच्छा नहीं होगा और जो पीछे के पेज होंगे उस पर भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इस प्रकार आपको लिखते समय ना पेन को जोर से पकड़ें और ना ही पेन को जोर से दबाएं। पेन को हल्के हाथों से पकड़ें एवं हल्का दबाकर लिखें। इससे आप देर तक सुंदर हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। थर्ड वन इज आपका लिखने की स्पीड को कम करें। यदि आपको हैंड राइटिंग में सुधार करनी है तो आप अपने लिखने की जो स्पीड है, यानी जब भी आप लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्पीड कम करके लिखें और जो आप वर्ड लिख रहे हैं अक्षर, उसको एकदम थोड़ा रुक रुक के आराम से लिखें। देर में 2 पेज लिखें, जैसे कि अगर आप 3 पेज लिख रहे हैं तो थोड़ा सा देर करके उसमें 3 पेज ही लिखें। इससे जो आपकी हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा ही सुधर जाएगी। फोर्थ जो केवल पंजा नहीं, पूरा बाजू को मूव करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सिर्फ अपने पंजे को मूव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखते वक्त हमें अपने बाजू को भी मूव करना चाहिए। कई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि लिखते वक्त केवल अपना जो पंजा होता है उसे मूव करते हैं और जो पिछला भाग होता है वो एकदम स्थिर होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे जो आपके 1-2 पेज लिखने में ही हाथों में दर्द होने लगता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पूरे हाथ में ठीक से नहीं हो पाता और आपको यहाँ पे झंझनाहट का महसूस होने लगता है। इसलिए आप लिखते वक्त पूरे बाजू को मूव करें, इससे आपका हैंड राइटिंग जो है वो सुधार जा सकती है। फिफ्थ है, 2 शब्दों के बीच गैप समान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि उनका हैंड राइटिंग सही नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं वो अपने हैंड राइटिंग को लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं कि वो कितना गैप छोड़ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी चाहें हिंदी अंग्रेजी में 2 शब्द के बीच में गैप एक समान रखें। यह नहीं कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा और कहीं बिल्कुल गैप ही ना रखें। कई बार 2 शब्द के बीच में गैप ना होने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए आप अपने अंतिम उंगली की मोटाई के बराबर 2 शब्दों के बीच गैप रखें, हैंड राइटिंग अच्छा दिखेगा। लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लिखते समय वो पेज पे ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं वो लिखते जाते हैं और पूरा जो पैराग्राफ लिखता है उसमें आपके जो 5-6 नंबर होते हैं वो कट जाता है, ठीक है, ओवर राइटिंग कर देता है, जो कि देखने में बहुत गंदा मालूम पड़ता है। लेकिन स्टेप वाइज आप लिखते हैं तो वो हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस तरह से अभी आप अपने हैंड राइटिंग को अच्छी कर सकते हैं। अब देखिए, जो 7th है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने में पेंसिल का उपयोग कैसा करना है। यानी कि जब भी आप लिख रहे हैं तो आपको अपने हैंड को कैसे मूव करना है, किस तरह से करना है। तो हमेशा जब भी आप पेंसिल को पकड़ें तो इस तरह से पकड़ें कि जो आपके पेंसिल पकड़ने का तरीका है उससे लगे कि हाँ आप बहुत हल्के हाथों से पकड़े, उस पर ज़्यादा जोर ना दें। तो ये रहे आज के मेरे कुछ टिप जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपनी हैंड राइटिंग को किस तरह से सुधार सकते हैं।